हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं पैसा स्टक होए जा रहा है, और आपका यदि नेम जो नंबर है फर्स्ट लेटर ACDEKPRSML है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए होगी। ठीक है, देखते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीज़न क्या है। ठीक है, रीज़न क्या है मनी ब्लॉकेजेस के, फाइनेंशियली ग्रो नहीं हो रही है चीज़ें, उसका रीज़न देखते हैं। देखिए, इसके रीज़न है, फर्स्ट रीज़न जहाँ पर मुझे लगता है कि आप इल्यूज़न में हैं, आप चीज़ें समझ नहीं पा रही हैं, जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं, बार बार आपका ध्यान खींच रही है, आपका मन भटकाव की तरफ है। आपको करना क्या है कि मन को भटकने नहीं देना है, आपने एक ही चीज़ पर फोकस करके रखना है। सबसे पहले आप अपना एक टारगेट निश्चित करें, डिसाइड करें, और फिर आगे बढ़े, क्योंकि सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं हो सकती हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए निगेटिव रोल भी प्ले करती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें स्टक क्यों हो जाती है? क्योंकि आप एक टाइम में बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, इस वजह से जो है मेन प्रॉब्लम आती है। आपने करना क्या है, अपना एक टारगेट आप डिसाइड करें, इंट्यूटिव सोचें, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है, तो यस, इंट्यूशन इंट्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी। आप ये देखिए कि आपको करना क्या है, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। अपना एक एम निश्चित करें और उस पर आगे बढ़ें। ठीक है, मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा आपके लिए, चीज़ें वर्क करेगी जब आप पॉजिटिवली सोचेंगे। चीज़ों को स्टक नहीं करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके बढ़ना है। आप देखते हैं कब तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, डिवाइन मुझे बताएं, कार्ड्स के माध्यम से मुझे बताएं कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति कब तक सुधरने के चांसेस हैं। आप पास्ट को होल्ड करे बैठे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़े जा रही है। 2 6 नंबर 8 यानी कि टफ टाइम। टफ टाइम कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को सोचे जा रहे हैं, चाहे वो आगे बढ़ने की बात आ जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, वो बात हो सकती है। ठीक है, पास्ट की बात हो सकती है कि लाइक एक बार लॉस हो गया तो आगे नहीं बढ़ा जा रहा। ठीक है, आप पास से नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, जो चीज़ गड़बड़ हो गई है उस गड़बड़ से नहीं निकल पा रहे हैं, या अपनी सोचों में ही बहुत ज़्यादा आप इस टाइप से अ, सोच इतनी ज़्यादा हावी हो रखी है कि जिसकी वजह से अननेसेसरी स्ट्रेस, या फिर कई दफ़ा क्या होता है कि चीज़ें बहुत सारी बिखर चुकी होती है कि जो हमें प्रॉब्लम देती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको आगे बढ़ना है, लेट गो करके सारी चीज़ों को। ठीक है, एक फ्रेश स्टार्ट करें। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ में मैक्सिमम चांसेस हैं कि चीज़ें वर्क करनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट मंथ आपकी जो है ग्रोथ का टाइम हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब आप चीज़ों को लेट गो करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपना एक एम डिसाइड करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि डिवाइन आपको अफर्मेशन क्या देते हैं। जिनकी भी फाइनेंशियल इश्यूज स्टक हैं, फाइनेंस जो है स्टक हो रखी है, और पैसे रुके हुए हैं, आ नहीं रहे हैं, उनके लिए डिवाइन देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं। एनर्जी, सी, आप लेट गो करो। आपने नेगेटिव एनर्जी अननेसेसरी अपने अंदर भर रखी है। 7 ब्लेसिंग्स, और 7 7 14 नंबर 5। ठीक है, आप एक काम करें, एनर्जी को चेंज करें। आप घर से बाहर जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, हॉली प्लेस पर जा सकते हैं, आप फ्रेश माइंड कहीं पर भी आप निकल जाएं, जो चीज़ें आपको स्टक किए हुए हैं वहाँ से निकल जाएं। एनर्जी को क्लींस करना ज़रूरी है, सेज करें, गंगा जल छिड़क लें, कोई भी जो रिचुअल्स हैं वो कर सकते हैं आप, है ना। तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें, और जैसे ही आप एनर्जी चेंज कर लेते हैं, चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। चीज़ें स्टक इस वजह से भी हो जाती हैं, कई बार नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं,
ठीक है, आप ये देखिए कि कहीं रुकी हुई चीज़ें तो नहीं है, कहीं कोई टूटी हुई चीज़ें तो नहीं हैं, ठीक है? आप उनको घर से निकालें या चेंज कर लें, ठीक करवा लें, कुछ भी करें, ठीक है? इंट्यूशंस की सुनें आप, ठीक है? इंट्यूशन की सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों पर ट्रस्ट करें लेकिन अपनी आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। अपनी एनर्जी को देखिए मैं कहूँगी आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव डायरेक्शन की तरफ लेके जाएँ। हालाँकि आप बहुत पॉज़िटिव हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कई बार दूसरे सही नहीं होते ना, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप कोई ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो कहीं किसी की नज़र भी लग सकती है, तो एनर्जी को क्लींस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चीज़ें आपके फ़ेवर में वर्क करेंगी, लेकिन एनर्जी को आप ट्रांसफ़ॉर्म करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या पार्टनर की लाइफ़ में या किसी भी आपके जो भी नोन है, उनकी लाइफ़ में अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको ये कार्ड जो है स्क्रीनशॉट लेकर उसका उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और इस रीडिंग को आप शेयर कर सकते हैं ताकि जिसका भी काम रुका हुआ हो, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि फाइनेंशियल स्थिति अगर किसी की रुकी हुई है, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा एनर्जी है, ठीक है? चलता रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। तो लेकिन उसको स्टक करके नहीं रखना है, ठीक है? मोमेंट्स बना के रखें। तो इसीलिए जो है जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप ख़त्म करें, पॉजिटिव एनर्जी को इंट्रोड्यूस करें और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बेहद ज़रूरी है। तो यस, इस रीडिंग को शेयर कर सकते हैं। चैनल को आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर भी बनता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहीं पर लगता है कि यस, यहाँ पर ये रीडिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है और कहीं ये पॉजिटिव मैसेज मेरे ऊपर रेजोनेट करे या मेरे भी फाइनेंशियल स्थिति सुधरे यानी कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरे, तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ठीक है? और क्लेम ज़रूर करें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़।